तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त और आप लोग बढ़िया होंगे। तो आपका भाई नया टॉपिक लेकर आ चुका है जो आपको बहुत जरूरत थी। जैसे आपको मैंने नेक्स्ट वीडियो में बता ही दिया था कि आपका भाई नया टॉपिक लेके आएगा और दूसरे वीडियो के साथ आपको टॉपिक तो पता पड़ ही गया होगा थंबनेल से कि आप हम क्या पढ़ने वाले हैं। बट मैं आपको बता दूं कि लॉ ऑफ गुलाम का नियम क्या होता है, गुलाम का नियम किसे कहते हैं, गुलाम के नियम का सूत्र, गुलाम के नियम से जुड़ी संबंधित सारी जानकारी आपको देंगे जो बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। क्लास 12 यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी, झारखंड, हर बोर्ड के लिए एनसीईआरटी से बनाया गया क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का जो आपका टॉपिक है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो बिना देर किए आइए हम पढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सपोर्ट बनाए रखिएगा प्लीज। आइए हम पढ़ते हैं। पहला हमारा टॉपिक है, पहले हम शुरुआत करते हैं जय मां सरस्वती के साथ। जय मां सरस्वती, जय मां सरस्वती। गुलाम का नियम, हमारा क्या टॉपिक था, गुलाम का नियम। गुलाम का नियम, गुलाम का नियम किसे कहते हैं, आइए हम इसे हेडिंग के माध्यम से बता दूं। पहले आपको डेफिनेशन बता दूं। गुलाम ने स्थिर दो विद्युत आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच कितना बल लगेगा, गणित सूत्र के माध्यम से गणित सूत्र दिया उन्होंने। गुलाम ने एक नियम के अनुसार जो दो आवेशों के बीच बल कितना बल लगेगा उसके लिए गणित सूत्र दिया है। क्या दिया है आइए हम समझते हैं। तो उन्होंने बताया है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला क्या आकर्षण, आकर्षण तथा तो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके बीच के क्या है, उनके बीच के गुणनफल के अनुक्रमापाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस हेडिंग को डाल लीजिएगा और इसका डेफिनेशन लिख दिया। गुलाम का नियम, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके बीच के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट भी मार दीजिए, ठीक है। जैसे कि F अनुक्रमानुपाती Q1 into Q2, दूसरा हो जाएगा F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इसको हम कहते हैं समीकरण 1 और इसको कहते हैं समीकरण 2। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 1, ये हो जाएगा समीकरण 2। तो गुलाम नियम क्या कहता है, गुलाम का नियम दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके बीच के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि आपको बता दिया F अनुक्रमानुपाती Q1 into Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। आगे हम चलते हैं और आगे की टॉपिक को देखते हैं। आइए, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था F अनुक्रमानुपाती Q1 into Q2, ये होता है समीकरण 1 और F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², ये हो जाएगा समीकरण 2। आपको पता
है कि जब जब अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटा है तो कांस्टेंट आया है। कांस्टेंट यानी के क्या आ जाएगा, Q1 इंटू Q2 बटा R। ठीक है, के बराबर Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। हाँ जी, ये हो जाएगा। ठीक है, के क्या है, कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे के क्या है। तो के एक ये काम, के क्या है, के एक नियतांक है। ठीक है, के क्या है, के एक नियतांक है, आपको बता था। अब इसको हम ज्ञात करते हैं के का मात्रक और के की विमा। आइए हम आगे ज्ञात करते हैं के का मात्रक और के की विमा। के का मात्रक क्या होता है और के की विमा क्या होती है, आइए हम आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि हमने सूत्र निकाला था एफ इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। अब इस के को हम इधर भेजते हैं तो ये हो जाता है एफ इंटू R स्क्वायर बटा Q1 इंटू Q2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आपको जैसे पता है कि एफ बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है बल का मात्रक, क्या होता है न्यूटन। आर का मात्रक मीटर स्क्वायर और प्रति Q1 इंटू Q2 क्या है, एक आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो कूलाम इसका न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। आपको बात बता दूं कि के का मान क्या होता है, तो के बराबर होता है 9 गुणे 10 के पावर माइनस 9, 9 गुणे 10 के पावर माइनस 9। तो फाइनली जो सूत्र निकल के आ जाएगा के बराबर 9 गुणे 10 के पावर माइनस 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, जो फाइनली हमारा सूत्र निकल के आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। 9 गुणे 9 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, आइए